हलील, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना मेहमत। दरअसल मैं यहाँ पर और काम नहीं कर सकता। मुझे ये नौकरी छोड़नी है। ये तुम क्या कह रहे हो मेहमत? क्या हमसे अनजाने में कोई गलती हुई? बिल्कुल भी नहीं हलील, पर वो सगाई टूटने के बाद मुझे यह काम करना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, और अगर तुम भी यहाँ पर खुश हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर हलील, मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं करूंगा। देखो मेहमत, मैं यही चाहूंगा कि तुम यहाँ पर रुककर काम करो, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो जा सकते हो। अपना ख्याल रखना तुम। ठीक है, फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। फेरिया, मैं अभी आया। फेरिया, आई थिंक हांडे तुमसे मिलना चाहती है। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है कुराई। फेरिया, प्लीज। तुम फिर से मुझसे पीछा नहीं छुड़वा पाई। तुम वाकई ठीक हो रही हो। एमिर, प्लीज एमिर को कहना मुझे माफ कर दे। प्लीज फेरिया, प्लीज। देखो, ये सब भूल जाओ, बस अपना ख्याल रखो। आई एम सॉरी फेरिया। गुड मॉर्निंग। अरे हाउ सर। मुझे पूछना था, क्या तुम कंप्यूटर्स में अच्छे हो? कंप्यूटर नहीं, ज्यादा नहीं जानता। क्यों, क्या हो गया? उफ, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम्हें एक सच बात बताऊं, मुझे कंप्यूटर्स के बारे में कुछ नहीं पता। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चल के देखता हूँ। ये ठीक रहेगा। ये मिस्टर हलील क्या सोच रहे हैं? हेलो मिस्टर हलील, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ, आप ख्यालों में खोए हो या मूड खराब है? हलील, आपकी अंगूठी। किस्मत। चलो तुम्हारे उस कंप्यूटर को देखते हैं। मुझे नहीं पता लारा। क्या है जो आपको नहीं पता मॉम? मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। अब आपको ऐसे डिजाइन्स बनाने चाहिए जो यूनिसेक्स हों। मेंस क्रिएशन मेरे लिए थोड़ा नया है लारा। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे संभाल पाऊंगी। आपको एक बहुत सेंसेशनल प्रेजेंटेशन बनानी चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अट्रैक्टिव होनी चाहिए। पिछली बार जब तुम्हें ऐसा कोई आइडिया आया था तो तुमने फेरिया को अपना मॉडल बना लिया था लारा। मुझे डर लग रहा है कि तुम इस बार किसे अपने साथ लेकर आने वाली हो। डरने की बात नहीं है मॉम, मैंने अभी कुछ नहीं सोचा।
जब मैंने ये क्रिएशन सोचा था ना लारा, तो मैंने सोचा था कि मैं इस क्रिएशन में जानन की हेल्प जरूर लूंगी। अगले महीने मेंस सूट्स के अलग अलग साइजेस और डिजाइन आने वाले हैं, और मैं गटर स्नाइप्स की मदद से एक फैशन शो प्लान करने वाली थी। मगर हांडी की सिचुएशन के बाद तो मुझे नहीं लगता कि जानन इस फैशन शो में कुछ कर पाएगी। बस यही मेहमत, थैंक यू। मैं बहुत बोर हो जाती अगर मैं ये प्रोग्राम नहीं देख पाती तो। हाँ, ये दरअसल काफी आसान है। तो तुम एक्चुअली कंप्यूटर्स में अच्छे हो? हाँ, तुम्हारा सोशल मीडिया पर अकाउंट है? हाँ है ना। तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो ना। ठीक है। आ रही हूँ मैं, रुकिए तो। अरे भाई कौन है? मेरी जहरा बहन, मेरी प्यारी जहरा बहन, क्या मैं हुआ? तुम्हारे लिए कुर्बान बताओ हो तो, जाऊंगी। अरे क्या हुआ गुलफिदान? ओह, क्या मतलब क्या हुआ? ऊपर वाला तुम्हें बुराई से बचाए मेरी प्यारी जहरा बहन। क्या कह रही हो? तुम्हारा मतलब है फेरिया की सगाई टूटना? जरूर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझे भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। मेरी प्यारी बच्ची फेरिया कहाँ है? ओह मेरी प्यारी बच्ची, ओह बेटी, ओह ओह ओह, ऊपर वाला उसकी मदद करे। हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा। अंदर आओ, बैठो। चलो गुलफिदान। मैं शरीफा से मिली जब मैं तुम्हारे यहाँ आ रही थी तो वो बहुत गुस्से में थी। अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है। तुमने अंगूठी से तो पीछा छुड़ा लिया, पर अपने झूठ से पीछा कब छुड़ाओगी? तुमने सगाई तोड़ दी, अब आगे क्या करोगी तुम? एमिर के पास वापस जाना चाहती हो, और जब उसे पता चलेगा कि असल में तुम कौन हो, तुम उसके लिए भी बुरी बन जाओगी। डॉक्टर, क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं? फेरिया, क्या बात है? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अकेला मत छोड़ना। Ben nice depremler gördüm, kolay kolay yıkılmam. Her defasında kaybetsem yine de hiç üzülmem. Aslında bu kadar da kırılgan değildim, kendi yarattığım düşmanlara yenildim. Bir kayboldum, sonra tekrar belirdim. Masallardaki gibi bir varmışım, bir yokmuşum, bir varmışım, bir yokmuşum. Sen bana imkanlar sundun, ben bunu kabul edemem. Şimdiye kadar yalnızdım, öyle pat diye değiştiremem.
Aslında bu kadar da kırılgan değildim. Kendi yarattım, düşmanlara yenildim. Bir kayboldum, sonra tekrar belirdim. Masallardaki gibi bir varmışım, bir yokmuşum, bir varmışım, bir yokmuşum. Korkarsam sakince ıslık çalarım. Ben susmam, sen de susma ki korkmayalım. Maalesef az sonra gitmem lazım. Huyum böyle, aynı yerde hiç kalmamışım. Bir varmışım, bir yokmuşum, bir varmışım, bir yokmuşum, bir varmışım, bir yokmuşum, bir varmışım, bir yokmuşum. Ben bir varmışım, bir yokmuşum. हाँ क्या? मुझे बहुत खुशी है कि अस्पताल से बाहर आ गई। हाँ हाँ, उम्मीद करती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। क्या कहा? मैं आज काम पर आऊँ? मैं आज खाली हूँ। हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ आ रही हूँ मैं। ठीक है। कौन बाहर आ गया अस्पताल से? मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ उनकी बेटी हॉस्पिटल में थी, अब वो बाहर आ गई और उन्होंने मुझे काम करने के लिए बुलाया है, तो मैं जा रही हूँ। जहरा, हाँ क्या तुमने अभी तक शरीफे से बात की या नहीं की? रिजा, मैं उससे क्या बात करूँ? उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझसे बार बार मत पूछिए ना, ये सब खत्म ही कीजिए। तुम्हारी बेटी ने कोई मोजे नहीं फेंके हैं, बल्कि अपनी सगाई की अंगूठी फेंकी है। मैं तो जरूर पूछूंगा कि आखिर हुआ क्या था। ठीक है रिजा, आपको जो ठीक लगे वो करिए। हमारा बेटा अब भी उनके साथ काम कर रहा है। अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया तो फिर हम क्या जवाब देंगे? हाँ आप सही हैं, और मुझे इस हालात में इतनी उलझन हो रही है। उसने कहा कि हलील उसे जाने नहीं देगा और मेहमद वहाँ काम करके खुश है। बस आपके लिए मैंने लंच बनाकर रखा है। देखिए इस बात को भूल जाइए और समय पर खाना भी खा लीजिएगा, वहाँ रखा है मैंने। ठीक है, मैं खा लूंगा। अब मैं चलती हूँ। हाँ रिजा, अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है। वेलकम मैम। शुक्रिया। हमने आपको बहुत मिस किया। क्या सब तैयार है? जी बिल्कुल। जहरा से बात हो चुकी है, वो बस पहुंचती होगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से चेक करती हूँ। क्या है मेरे को पता है? हाँ उसे पता है। नेहिर और इलकर शाम को तुमसे मिलने आएंगे। और एमिर? वो नहीं आ रहा है ना? डोंट वरी, वो जरूर आएगा, मैं जानता हूँ। ऐसे देखते रहोगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। दिल करता है जैसे तुम्हारे चेहरे को बस देखता ही रहूं फिर।
हमें क्या हो गया था? मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा, पर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मुझसे दूर क्यों गई थी? बहुत सारी चीजें हैं। और मैं वो जानना चाहता हूं फिर। पहले तुम कॉल उठाओ, फिर मैं तुम्हें वजह बताऊंगी। कुराय। हाँ बोल कुराय। एमिर, हमारे लिए एक फेवर करेगा? मिसेस जानन और मेरे लिए। हाँ बोलना कुराय। हांडे हॉस्पिटल से घर आ गई है, तो क्या तू घर आ सकता है? फिर कुराय कह रहा है कि हांडे को हमारी जरूरत है। ठीक है, चलो। ऐशो? हाँ चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारे हैं। ओ, ऐसे बैठिए, आपको अच्छा लगेगा। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। थैंक यू सो मच। जहरा, तुमने बिस्तर लिविंग रूम में क्यों लगाया? तुम्हें एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। ऐसा मैं चाहती थी। मैं सारा दिन अपने कमरे में नहीं रहना चाहती। मुझे माफ करना हनी, मेरी गलती है। मुझे पहले सोचना चाहिए था। अब थोड़ा आराम करो, तुम्हारे मेहमान कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगे। आप कुछ कहना चाहती हैं मिसेस जहरा? नहीं तो मेरा कोई काम बाकी रह गया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जा सकती हैं। ठीक है। खुराय, हाँ। क्या तुम मुझे मिरर दोगे प्लीज? Başın eksik, yatağımda kokun. Tenimde terin eksik, gel de bir dokun. Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm. Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm. रहने दीजिए, दरवाजा मैं खोलती हूँ। वेलकम। थैंक यू। हेलो। हेलो, ये मुझे दे दीजिए। आइए। देखो कौन आया है। एमिर, तुम आ गए। वेलकम। थैंक यू। कैसी हो तुम? जैसा तुम देख रहे हो। तुम अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अरे बैठ जाओ। मैं ये बटन दबाऊंगी, पर अगर इससे कुछ खराब हो गया तो ठीक है, मैं दबा ही देती हूँ, क्या होगा। ये देखिए, अब क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। इतने सारे चा के साथ लोग कॉफी पीना क्यों पसंद करते हैं? हाँ, मशीन की कॉफी लोगों को ज्यादा पसंद है, इसीलिए हर घर में आपको यही दिखेगी। क्या मशीन की कॉफी ज्यादा शानदार होती है? सुनो, प्लीज हांडे के लिए सूप जल्दी से बना दो। ठीक है मैम।
और जहरा, तुम जाकर मेहमानों को सर्व करो। मुझे अपनी नई मेड को कॉल करने का टाइम नहीं मिला, तो 1 हफ्ता और काम करना होगा। ओह बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। ये तो प्याले में ऊपर तक आ गई। हाँ हाँ। हेलो एवरीवन। ओह प्लीज बैठे रहिए। स्वीटी, आपके फ्रेंड्स आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। मॉम, आप फेरिया से पहले मिली हैं? हाँ, हम हॉस्पिटल में मिले थे, पर मैं तब बहुत डिस्टर्ब थी। तुम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते हो ना? इन्हें याद है क्योंकि कुछ दिनों पहले हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मुझे यही लगा था। अब तुम इनके ग्रुप में हो फेरिया? हांडे और एमिर बहुत पुराने दोस्त हैं, और कोराई भी। हांडे वेल कनेक्टेड है, पर एमिर और कोराई उसके लिए बहुत ही स्पेशल है। मैंने पहली बार इन तीनों के बीच किसी नए को देखा है। मिसेस जहरा, अब आप सर्व कर सकती हैं। लीजिए। हांडे हॉस्पिटल से वापस आ गई है लारा, और कल हम उससे मिलने जा रहे हैं, ठीक है? जाना ने कहा कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है और वापस कॉलेज नहीं जाना चाहती है। तो उसे मॉरल सपोर्ट चाहिए। और ये तो तुम्हारी खासियत है ना बेटा। मॉम, मेंसूट्स के प्रमोशन के लिए हांडे के साथ काम करना कैसा रहेगा? उसे इस तरह की चीजें पसंद है। लेकिन वो अभी हॉस्पिटल से वापस आई है लारा, और मेरे लोगों ने काम शुरू कर दिया है। वैसे भी जगह चुन ली गई है और हमारे मॉडल्स भी रेडी हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है तुम्हें उनसे एक बार मिल लेना चाहिए। ओ गॉड, आप बहुत ऑर्डिनरी हो। हमेशा वही मॉडल्स। हर कोई मॉडल्स के साथ काम कर रहा है। आप कैटवॉक के लिए कोई असली कैरेक्टर क्यों नहीं ढूंढती, जैसे कि कोई असली प्लेबॉय? ठीक है, मैं जानन से इस बारे में बात करके देखती हूँ। लेकिन क्या एसोसिएशन इस आइडिया को मानेगा? आप मिसेस जानन से बात कीजिए और मैं हांडे से बात करूंगी। तुम कहाँ रहती हो फेरिया? एटलेर में। तुम जब चाहो आ सकती हो। अगर तुम्हें कैपुचिनो पसंद नहीं है तो मैं मेड को कहकर तुम्हारे लिए टर्किश कॉफी बनवा देती हूँ। जहरा प्लीज, क्या तुम? थैंक यू सो मच, पर मैं कॉफी नहीं पीना चाहती। फेरिया, क्या तुम ठीक हो? अब मुझे जाना चाहिए। हांडे, मेरे ख्याल से अब हमें निकलना चाहिए। हांडे, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तुमसे जल्दी ही मिलती हूँ। जी, चलो बाय कोराई। ओके बाय।
फिर यह क्या तुम ठीक हो? कुछ हुआ था क्या जब मैं फोन पर बात करने बाहर गया था? नहीं, कुछ नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम शांत हो इसका मतलब है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुमसे जुड़ी हर एक चीज से मेरा वास्ता है फिरिया। एमिर, दरअसल मैं जानता हूं तुम वहां नहीं जाना चाहती थी और ना मैं जाना चाहता था। अब दोबारा हम वहां नहीं जाएंगे, मैं तुमसे वादा करता हूं। ओ, क्या चल रहा है मेहमत? तुम्हें इससे क्या? तुम्हारी पार्टनर तो बहुत हॉट है। दफा हो जा और मुझे परेशान मत कर, समझा? हाँ ठीक है, क्या हो गया तुम्हें? वैसे ये है तो खूबसूरत। माँ, आप वहां कब से काम कर रही हैं? काफी समय से। जैसे तुम्हारे झूठ। वहां और काम मत करना। जैसी आपकी आज्ञा फरीहा महारानी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप बताती तो हम ऐसे नहीं मिलते। तो अब तुम ऐसा कहोगे। वो तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हें राजकुमारी की तरह रखते हैं। इस तरह ना बेटा। मैंने सच बताने की कोशिश की, पर मैं बता नहीं पाई। नहीं फेरिया, तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती थी। तुमने धोखा दिया हम सबको, पर अपने आप को धोखा मत दो। मुझे डर लग रहा है माँ। किस बात का डर? कि एमिर को तुम्हारे झूठ का पता चल जाएगा? कि तुम सपनों से जाग जाओगी उसका डर? कौन सा डर? फेरिया, उस लड़के का भरोसा मत करो। हांडे, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। हे ऊपर वाले, मुझे तेरा ही सहारा है। अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। ऊपर वाला सारी इच्छाएं पूरी करे। दुआ करो। मुझे ये जानना था कि हम अपनी गाड़ी का कर्जा कैसे चुकाएंगे रिजा? वैसे तुम ये बात पूछ क्यों रही हो? हाँ, ये बात हमेशा से मेरे दिमाग में थी। हाँ, मेरे भी। क्या बोलें अब? किश्तें कब खत्म होंगी? हमने अभी तक दूसरी किश्त भी नहीं दी है, सिर्फ एक ही चुकाई है। पता नहीं अब आगे क्या होगा।
फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, ज्यादा मत सोचो इस बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने नए कारोबार से काफी कमा लेंगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कि हम बाद में बहुत आराम से रहेंगे। अब सो जाओ तुम। यही उम्मीद मैं भी करती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं देख लूंगी। उफ, मेरी एनर्जी और टाइम बेकार में खराब मत करो। हाँ ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस भी करो। क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल कर सकती हूँ? अब फोन रख दो। ठीक है, रखो। कुछ चाहिए? मैं थोड़ा बाहर जाकर आता हूँ। वो प्यार में पागल हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। उसका एटीट्यूड तो देखो, ऐसा तो कोई मजनू ही करेगा। खैर ये छोड़ो, उससे हमें क्या। क्या तुमने सोशल मीडिया पर मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की? वैसे तुम्हारी पिक्चर बहुत हॉट है। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, आपका दिन अच्छा हो। ठीक है। अब ये तो हद से ज्यादा ही हो गया यार। जब देखो डिस्काउंट मांगता रहता है। ओ वैसल, अब ऐसे बात मत करो। वो इतने कम पैसे के बदले हमसे पूरा ऑफिस मूव करवा रहे हैं। हमने तो पहले ही इतना कम दाम लगाया है ना। बात तो उन्हें ऐसे नहीं करनी चाहिए। जब हमने शुरू किया था तो तुमने कहा था कि हमारी पहली शिपमेंट रेडी है, पर अब तक कोई शिपमेंट आई ही नहीं। इसमें जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तुम इतना ज्यादा कुछ क्यों सोच रहे हो रिजा? तुम जल्दबाजी कर रहे हो। मुझसे पूछो तो अभी तक हमने सही ढंग से खोला भी नहीं है। क्या नहीं खोला अब तक? अभी तक हमने कुछ किया भी तो नहीं है। हमें तो शुरुआत इस तरह से करनी चाहिए कि सभी लोग हमें अच्छी तरह से पहचान जाए मिस्टर रिजा। तुम्हारा दिन अच्छा रहे जहरा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस सनम, हफ्ते में एक दिन के लिए मैं खाली हूँ। आप चाहती थी ना, तो मैं आपको बता रही हूँ। कहा तो था। अच्छी बात है। तो हम अपने पुराने शेड्यूल के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल से मैं शुरू कर देती हूँ आपके यहाँ पर। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। जहरा, एक बात करनी थी। मेरे एक पुराने दोस्त को एक मेड की ज़रूरत है। हालांकि उसका घर बहुत छोटा है, पर तुम आधा दिन काम करके पूरे दिन के पैसे कमा सकती हो। मैं तुम्हें कल वहाँ ले जा सकती हूँ, और अगर तुम्हें ठीक लगे तो अपना शेड्यूल हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आऊँगी ना। ठीक है, तो कल चलते हैं। शुक्रिया। मुझे लगता है कि सोसाइटी के मेंस को रैंप वॉक करवाना बहुत ही अच्छा आइडिया है लारा। लेकिन मुझे एक बात का डाउट है कि हांडे को हमारा आइडिया पसंद नहीं आने वाला है लारा। वो कभी एक्सेप्ट नहीं क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी? उसे भी कुछ हौसला चाहिए। अपने चेहरे पर 2 खरोचों की वजह से वो शायद बहुत उदास है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसके सामने ये सब नहीं कहोगी लारा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखना, उसे ये आइडिया पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।
ये बहुत खूबसूरत है ना? चलो। आइसुन, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे पता था कि तुम्हारा वो नालायक पति तुम्हें हॉस्पिटल में अकेला छोड़ देगा। ओह नाल, तुम्हें ये पता था? देखो, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस तुम्हारे डॉक्टर से बात करना चाहता था। तुम भी उसकी तरह बात मत बढ़ाओ। अच्छा, तो मैं बात बढ़ा रही हूँ? तुमने अभी कहा ना मुझसे कि मुझे क्या अधिकार है तुमसे पूछने का। लेकिन अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बेटे के बाप की हैसियत से मैंने पूछा। मैं तुमसे डील नहीं कर सकती। तुम्हें मुझसे डील करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी बीमारी से डील कर लो। तुमने सुना ना डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा? तुम्हारे पास अब बहुत कम वक्त बचा है। तुम्हें एक सेकंड भी नहीं गंवाना चाहिए। उनाल, मेरी बीमारी मैं संभालूंगी। ठीक है, मैं इससे दूर रहूंगा, पर मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अमीर तुमसे इस बारे में जरूर बात करेगा। उनाल, एमिर को इस सब से बाहर रखना। जॉन को भी कुछ मत बताना। जब मैं रेडी हो जाऊंगी उनसे बात करने के लिए तो मैं खुद बता दूंगी। समझ गए ना तुम? तुम्हारा इलाज हो जाने तक मैं तुम्हें इस बात का कोई भरोसा नहीं दिला सकता। तुम भरोसा करने लायक ही नहीं हो, क्योंकि धोखा देना तुम्हारी फितरत है। इसलिए मेरी लाइफ में अपनी टांग अड़ाना बंद कर दो उनाल। मैं तुम्हें वो जिंदगी दे रहा हूं जिसमें मैं अपनी टांग अड़ा सकूं। हेलो एमिर, अभी कहाँ हो तुम? अच्छा, फेरिया के साथ। ठीक है, मैं तुम दोनों को लंच के लिए हिल्स में इनवाइट करता हूं। वहीं मिलते हैं। ओह माय स्वीटहार्ट, तुम उदास क्यों हो रहे हो? ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे हांडे। जानती हूँ ये तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन तुम वैसे बहुत खूबसूरत लग रहे हो। ये ठीक हो जाए तो और अच्छा लगेगा। हॉस्पिटल में तो मुझे मिरर भी नहीं मिला। ओहो, तुम भी ना, बस 2 खरोश तो हैं। तुम तो फैशन शो में रैंप वॉक भी कर सकती हो। लारा, मुझे हंसाओ मत, मेरे टांके अभी दुख रहे हैं। तो कोई फैशन शो होने वाला है क्या? मैं आ सकती हूँ? हांडे, मुझे तुमसे कुछ कहना था। इस बार तुम बैक स्टेज काम करो। एक्सक्यूज मी? अच्छा, तो तुम गटर स्नाइप्स के साथ फैशन शो प्रोजेक्ट की बात कर रही हो, जिसमें मेंस कलेक्शन इंट्रोड्यूस होगा? यस डियर, सब कुछ तैयार है। पर मैं एक्सीडेंट के बाद तुम्हें और हांडे को इन सब चीजों को लेकर परेशान नहीं करना चाहती थी। कोई बात नहीं, एसोसिएशन रेडी है। बस तुम मुझे जगह और डेट बता दो, हम शुरू कर देंगे। मुझे इन्वॉल्व मत करो, आजकल मैं मूड में नहीं हूँ। लारा पूरी कोशिश करेगी तुम्हारा मूड कैसे ठीक कर सके हांडे। मेरी मॉम ने यूनिसेक्स कपड़े बनाने शुरू कर दिए हैं और हमने ये सोचा है कि इस बार हम उन्हें एक स्पेशल शो में इंट्रोड्यूस करेंगे। और मेरा आइडिया ये है कि हम मॉडल्स के बजाय पॉपुलर यंग मेन को लें। मुझे लगता है ये ज्यादा मजेदार और कंट्रोवर्शियल होगा। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो? Sanki bedenimde sığıntı, yüreğim koparılmış, unutulmamış viran düşlerim. Yenilmedim, daha hala ümidim var. Sözleri buysa susmayı yeğlerim. Yüreğinin en ücra köşesiyle al beni. Sakla beni orada, çocuk yanım bile sarıp sarmala. Kilidini sal uzaklara, bulunmasın bir daha.
Esaretin böylesi makbul, anlasana. Yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada, çocuk yanım bile sarıp sarmala. Kilidini sal uzaklara, bulunmasın bir daha. Esaretin böylesi makbul, anlasana.